पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा जय यीशु। आज हम हमारे कैटेकिज्म क्लास के आखिरी चैप्टर में पाठ 15 जिसका नाम है समर्पित जीवन, इसके बारे में हम कुछ मनन चिंतन करेंगे। गए क्लास में हमने आराधना वर्ष एवं क्रिस्तीय जीवन के बारे में हम पढ़ रहे थे और किस प्रकार हमने कलीसिया के 9 कालों के बारे में मनन चिंतन किए। क्या आपको याद है वो 9 काल कौन कौन से हैं? सुसंदेश, जयंती काल, प्रकटीकरण, उपवास, पुनरुत्थान, प्रेरित, फलागमन काल, एलिया, सलीब, मूसा काल और प्रतिष्ठा का काल। और अब आज हम समर्पित जीवन के बारे में सुनेंगे। कौन है यह समर्पित व्यक्ति? समर्पित जीवन के क्या महत्व है कलीसिया में और क्या स्थान है और उनके क्या क्या प्रवर्तन है कलीसिया में, इसके बारे में हम सुने। समर्पित जीवन यानी ईश्वर स्वयं चुने हुए किन व्यक्तियां, और ये जो चुने हुए व्यक्तियां हैं वह अपना जीवन पूर्ण रूप से किन के लिए समर्पित किए गए हैं? परमेश्वर के लिए, ओनली फॉर द लॉर्ड। मार्कुस के सुसमाचार में ईसा कहते हैं कि ईसा चुनते हैं लोगों को, क्यों? उनके ईश्वर के साथ रहने। तो समर्पित जीवन का मुख्य ड्यूटी या दौत्य यही है, टू फॉलो क्राइस्ट, यानी ईश्वर का आगमन करने, ईश्वर को फॉलो करने और सुसमाचार पर आधारित अपना जीवन समर्पित करने के लिए समर्पित लोगों को चुने गए हैं। इस पाठ के शुरुआत में हम एक बाइबल से एक छोटी घटना सुनते हैं। एक दिन एक धनी युवक ईसा के पास आकर पूछते हैं कि भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और ईसा उनसे पूछते, तुम क्यों मुझे भले गुरु कहकर? इस दुनिया में पिता परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई भी भला नहीं है। और ईसा उनसे यह कहते हैं कि तुम आज्ञाओं को जानते हो क्या? 10 आज्ञाओं को जानते हो क्या? और यह धनी युवक कहता है कि मैं इन सभी आज्ञाओं को बचपन से ही पालन करते आ रहा हूँ, लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए और मुझे क्या करना चाहिए? यह है उस धनी युवक का एक प्रश्न। तो ईसा उस धनी युवक पर ध्यान लगाकर देखकर उनसे उत्तर देते हैं, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। तो यह सुनकर हमें पता है आगे क्या होता है। यह सुनकर वह धनी युवक वहां से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वह धनी युवक को बहुत संपत्ति से प्यार रहता है। वह अपनी संपत्ति दूसरों को देने के लिए उसे पूरा बांटकर आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए आने की तैयारी नहीं होता है वो। इसीलिए वो निराश होकर ईसा से वापस चले जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर समर्पित जीवन में एक व्यक्ति प्रवेश करते हैं तो वह सब कुछ को त्याग करते हुए ईसा मसीह के आज्ञाओं पर चलने, अपना जीवन पूर्ण रूप से दुनिया के जीवन को ना कहते हुए ईश्वरीय पथ पर चलने के लिए सामने आने वाले व्यक्ति है समर्पित जीवन जीने के व्यक्ति। तो कलीसिया के आरंभ से ही विश्वासियों का एक ऐसे विभाग था जो पूर्णता प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उनके लिए वह प्रयास हो जाता था।
वे दुनियाई सुख भोग में तजकर तपस्या के जीवन द्वारा ईश्वर का अनुसरण करना चाहते थे। यानी इस दुनिया से अलग होकर तपस्मय जीवन बिताने के लिए वे सोचा करते थे। ऐसे एक पहले के ज़माने से ही कुछ लोगों को यह एक पूर्णता का एक जीवन हमें प्राप्त करना है, इसका बहुत आग्रह रहता था। संन्यास के बारे में हम कुछ अलग अलग रीतियों को सुनेंगे। संन्यास और शहीदत, इस धर्म के हमारे पहले कलीसिया के पहले धर्म के उत्पीड़ित राजाओं के समय अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए हजारों ने अपने प्राण को कुर्बान दिए गए थे। तो ऐसे अनेक राजाएं थे जो हमारे इस विश्वास को, जो विश्वास के लिए अपना जीवन अलग रखते थे, उनको उनका प्राण त्याग देना पड़ता था, और जिन्होंने घोर यंत्रणाओं के बीच में भी यीशु में अपना विश्वास अटल रखते हुए जीवन त्याग दिए, उन्हें कलीसिया संत मानती है तथा उनका सम्मान करती है। तो ऐसे अनेक, हमें पता है अपना फर्स्ट मार्टर कौन है? संत स्टेफेनुस। तो ये संत स्टीफन ने भी अपने विश्वास को दृढ़ रखने के लिए, अटूट रखने के लिए, अटल रखने के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। दूसरे लोगों ने उन्हें पत्थर से मारकर उनको मृत्यु दिलाया। तो शाश्वत सौभाग्य प्राप्त करने का सरल मार्ग समझकर बड़े आवेश के साथ विश्वासीगण शहीद को अपनाए थे। तो वे मार्टिरडम को अपनाए, क्यों? अपने विश्वास को अटल रखने। किंतु जब धर्म का ये उत्पीड़न, राजाओं का उत्पीड़न जब वह समाप्त हो गया, तब विश्वासीगण संन्यस्त जीवन को पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग समझने लगे। तो इतने सालों तक, कुछ सेंचुरी तक लोगों ने विश्वास को अटल रखने के लिए अपने जीवन को समर्पित किए, विश्वास अटल रखने के लिए, और इस प्रकार वे शहीद भी बन गए। और जब ये उत्पीड़न समय समाप्त हो गया, उसके बाद से विश्वासी लोगों ने एक सन्यासी लाइफ जीने के लिए, और यह सन्यासी लाइफ के द्वारा वे अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे, पूर्णता, जीवन की पूर्णता को वे प्राप्त कर सकेंगे, ऐसे वे समझने लगे। तो ऐसे बहुत से महान सन्यासियों ने, जिन्होंने जंगलों में, मरुस्थलों में रहकर बिल्कुल एकांत में वे ईश्वर का मनन चिंतन करते हुए अपना जीवन बिताए, और इस प्रकार सब प्रकार की बाधाओं से आजाद होकर ईसा का अनुगमन तथा अनुसरण करने के लिए ही संन्यास जीवन का आरंभ हुआ है। तो इस दुनिया के पूरे कार्य से मिटकर, दूर होकर, सिर्फ ईश्वर को मनन चिंतन करते हुए, ईश्वर को ध्यान करते हुए अपने जीवन द्वारा पूर्णता की ओर प्राप्त करने के लिए दुनिया में या लोगों में, विश्वासी लोगों में सन्यासी का एक लाइफ, सन्यास जीवन आरंभ हुआ। ईसा के साथ व्यक्तिगत संबंध में सन्यासी लोग अपने जीवन का सौभाग्य तथा सफलता प्राप्त करने लगे। और हमें ऐसे बहुत सारे संत लोगों को पता है, जैसे आविला की संत थेरेसा, छोटी संत पुष्पा, संत डोमिनिक सावियो, संत फ्रांसिस असीसी, ऐसे बहुत सारे संत लोग हैं जो अपना जीवन ईश्वर पर निर्धारित, ईश्वर पर अपना व्यक्तिगत जीवन को संबंध करते हुए, और आप लोगों ने संत पाद्रो पियो के बारे में भी सुना होगा, संत अल्फोंसा, संत छावरा, संत यूफ्रासिया, ऐसे अनेक महान लोगों ने अपने जीवन को संन्यस्त लाइफ में अर्पित करते हुए, ईश्वर को मनन चिंतन करते हुए आखिर वे ईश्वर के साथ एक हो गए। वे अनंत जीवन या पूर्णता का एक जीवन प्राप्त किए। तो यह है
संन्यास और शहीदों का एक जीवन। दूसरा, संन्यास या संन्यास्त जीवन। संन्यास ईश्वर के राज्य का चिन्ह है। तो द्वितीय वेटिकन महासभा हमें इस प्रकार सिखाती है, संन्यास जीवन ईश्वर के राज का एक महत्वपूर्ण चिन्ह के रूप में बना रहता है। तो कलीसिया के सब रहस्यों को अपनी क्रिस्तीय बुलाहट की जिम्मेदारियां साहस के साथ निभाने में प्रेरणा देने का एक सुशक्त, समर्थ एवं उत्तरदायी दृश्य चिन्ह के रूप में कलीसिया ने सन्यासी जीवन को बना रखा है। तो दुनिया के नश्वर सुख भोगों को तजकर अनश्वर स्वर्ग भाग्य को लक्ष्य बनाकर जीने के लिए कलीसिया के सदस्यों को सन्यास जीवन प्रेरित करता है। तो दुनिया के कुछ भी अपनाए तो भी ईश्वर का राज उससे बहुत ही परे है तथा ईश्वर का राज कितना ही महत्वपूर्ण है, सन्यास जीवन यह सुस्पष्ट कर देता है। तो यह जीवन, दुनिया का जीवन अलग है। स्वर्गीय राज को लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़ने वाले हर एक व्यक्तियों को इस सन्यास जीवन में प्रवेश करते। इसलिए सन्यास जीवन ईश्वर के राज्य का चिन्ह है। हमें जब हम इस लाइफ में प्रवेश करने के लिए, जब हमारे फॉर्मेशंस में हम रहते हैं, तभी हमें बताया जाता है कि सन्यास्त लाइफ हमारे स्वर्गीय लाइफ का एक अनुभव है। यानी हम स्वर्ग में जाकर स्वर्गीय लाइफ अनुभव करने के पहले ही इस धरती पर हमें उस स्वर्ग का अनुभव मिलने के लिए यह एक सन्यास लाइफ या सन्यास जीवन कलीसिया ने हमें सेपरेट कर दिया है। इसलिए सन्यास को दूसरे दुनिया के लोगों से अलग रखा जाता है। दूसरी बात, सन्यास जीवन ईश्वर या ईसा के निकटमय अनुकरण है। यानी सुसमाचार के ईसा का निकटतम अनुकरण ही सन्यास जीवन का मुख्य लक्ष्य है। मैंने पहले ही कहा शुरुआत में कि ईसा मसीह को अपनाना, ईसा मसीह के साथ रहना, एकजुट होकर रहना, ईसा के निकट रहना है सन्यास जीवन का मुख्य लक्ष्य। तो एकांत में प्रार्थना करते हैं, रोगियों को चंगाई देते हुए, दुखियों को सांत्वना प्रदान करते हैं, पापियों को सच्ची राह दिखाते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, सभी लोगों को भलाई करते हुए ईसा चलते फिरते थे। उन्हें दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए सन्यास विशेष रूप के बाध्य है। यानी सन्यास जीवन में उनका ड्यूटी या दौत्य क्या है? ईसा मसीह ने जो इस धरती पर रहकर किया, उन कार्यों को जारी रखने के लिए ईसा इन व्यक्तियों को चुने, सन्यासी व्यक्तियों को चुने हैं, ताकि वे ईसा के इन कार्यों द्वारा दुनिया को ईसा के जीवन को प्रकट कर सके। जिन्होंने उन्हें भेजा, उस पिता की इच्छा ईसा ने सदा पूरी की। सन्यास जीवन के जरिए कलीसिया उस ईसा को विश्वासियों तथा अविश्वासियों के सामने सुस्पष्ट रूप से प्रकट कर सकती है। इसीलिए सन्यास जीवन ईसा का निकटतम अनुकरण है। और यह सन्यास जीवन, जो सन्यास जीवन जीते हैं, वह अपने जीवन में व्रत लेते हुए जीते हैं। वह व्रत कौन कौन से हैं? आज्ञाकारिता, ब्रह्मचार और निर्धनता। इन तीनों व्रत को लेते हुए, ओबीडियंस, चास्टिटी एंड पॉवर्टी, इन तीन व्रत को लेते हुए सुसमाचार के ये उपदेश है सन्यास जीवन का आधार। तो इन व्रत के रूप में मानकर निष्ठापूर्वक इनका पालन करते हुए सन्यास लोग ईसा मसीह के साक्ष बनते हैं। तो जब ये व्रत लिया जाता है, तब इसमें क्या क्या छिपा हुआ है? उस व्रत लेने का त्याग
और इस त्याग द्वारा, इस संन्यास जीवन द्वारा मिले हुए प्रतिफल। तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा है ना, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। तो ईसा इस आह्वान के अनुसार सब कुछ तज कर ईसा का अनुसरण करने वाले लोग हैं समर्पित लोग। तो सब कुछ तज कर, इस दुनिया से सब कुछ तजते हुए, अपने माता पिता भाई बहन परिवार को भी तजते हुए, सिर्फ ईसा के नाम पर, ईसा के पीछे अपने क्रूस उठाकर चलने वाले हर एक व्यक्तियों को समर्पित लोग कहा गए हैं। ईसा है आज्ञा पालन का सबसे उत्तम नमूना, जो क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी थे। उस ईसा के जैसे समर्पित लोग भी ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छा को तजना है, इसलिए वे आज्ञा पालन यह व्रत लेते हैं। निर्धनता यह बताती है कि ईश्वर ही मनुष्य का सच्चा खजाना है, और धनी होकर भी ईश्वर हमारे लिए निर्धन बने। तो उनके उदाहरण के अनुसार संन्यास लोग निर्धनता का एक व्रत लेते हुए वे आगे बढ़ते हैं, और अभिव्यक्त हृदयों के साथ जब हम ईश्वर को प्यार करते हैं तथा ईश्वर की जनता की सेवा करते हैं, with an undivided heart, when we love and serve the Lord, तब ये सन्यासी लोग अपने ब्रह्मचारी के व्रत द्वारा, वह व्रत से अपना समर्पित जीवन ईश्वर के लिए समर्पित करते हुए यह व्रत उन्हें सहायता देते हैं। और इस प्रकार प्यारे बच्चों, सन्यास लाइफ यानी सन्यास जीवन यानी ईसा मसीह के लिए या ईश्वर के लिए पूर्ण रूप से अलग रखा हुआ एक जीवन है। और यह व्यक्तियां, समर्पित पुरोहित और समर्पित संन्यास्त, वे अपना जीवन पूर्ण रूप से ईश्वर के राज्य का एक चिन्ह है। संन्यास्त जीवन द्वारा हम स्वर्ग राज को प्रकट करते हैं, ईसा मसीह को निकट रूप से अनुकरण करते हैं, और जीवन में व्रत लेते हुए त्यागमय और परित्याग के द्वारा जो प्रतिफल हमें ईश्वर देता है, वह इस संन्यास जीवन के त्याग के द्वारा ईश्वर लोगों तक ईश्वर की कृपा पहुंचाते हैं। और इसलिए और इस प्रकार हम संन्यास्त जीवन को आदर मान देना चाहिए और उनके लिए निरंतर हम प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वे भी हमारे जैसे व्यक्तियां हैं, लेकिन ईश्वर ने उन्हें हम में से चुनकर ईश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए अलग रखे हैं। इसलिए उनको विशेष आशीष प्राप्त करने के लिए हम निरंतर संन्यास्त भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।